7-8 साल पहले वाला हिंदुस्तान याद करिए और आज जो हिंदुस्तान में हो रहा है उसको देखिए। 1 साल पहले कोरोना आया। पिछले साल फरवरी में मैंने और कांग्रेस पार्टी के सब नेताओं ने कहा, नरेंद्र मोदी जी, कोरोना से हिंदुस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है, आप तैयारी करिए, अर्थव्यवस्था को बचाने का काम शुरू कीजिए, मजदूरों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, छोटे बिजनेस वालों, दुकानदारों की रक्षा करने का काम शुरू कीजिए, क्योंकि तूफान आने वाला है और यह ऐसा तूफान आएगा जिससे पूरे हिंदुस्तान को चोट लगेगी। ये हमारे प्रेस के मित्र बैठे हैं यहां पे, इन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। इन्होंने कहा राहुल गांधी लोगों को डरा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, भाइयों और बहनों, कोरोना आया है, थाली बजाओ, थाली बजाओ, कोरोना भाग जाएगा। और पूरे हिंदुस्तान से थाली बजवा दी और पता नहीं क्या हुआ, हिंदुस्तान थाली बजाए। उसके बाद कहते घंटी बजाओ, हिंदुस्तान घंटी बजाए। उसके बाद कहते हैं मोबाइल फोन निकालो, उसकी लाइट जला दो। अब देखिए, यह व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, गहरी बात बोल रहा हूं, यह व्यक्ति हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है और यह एक्शन ले बजाय, अर्थव्यवस्था की रक्षा करने के बजाय, मजदूरों के लिए रेलवे टिकट, बस टिकट खरीदने के बजाय देश को कह रहा है घंटी बजाओ। और ये जो मीडिया वाले हैं, ये 24 घंटे दिखा रहे, भैया देखो हिंदुस्तान घंटी बजा रहा है, घंटी बजा रहा है, देखो घंटी बज रही है सब जगह, तो ताली बजाओ भैया, घंटी बज रही है। और आज उत्तर प्रदेश में जाइए, देखिए, मेरे फोन पे अभी वीडियो आया है, लाशों का ढेर पड़ा हुआ है, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए, जगह नहीं है लाशों को रखने के लिए। नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में कुछ बोला आपसे कि कोरोना फैल गया, लाखों लोग मर गए, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट हो गई, मैं प्रधानमंत्री हूं? कुछ बोला उन्होंने? प्रेस वालों ने कुछ बोला? कुछ नहीं, इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। ये रखवाले हैं, इनका काम रक्षा, देश की रक्षा करने का है, ये रखवाले हैं, बिक गए हैं सब, सब के सब बिक गए हैं। 24 घंटा ये नरेंद्र मोदी का चेहरा दिखाते हैं, क्यों? भाई और बहनों, बात समझो, ये नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं है, ये 2-3 उद्योगपति मित्रों की सरकार है। और ये पूरा ड्रामा जो चल रहा है, ये आपके जो प्रधानमंत्री हैं, ये उनकी कठपुतली है, ये जो कहते हैं ये करते हैं। इनको सिर्फ भाषण देना आता है। ये जाते हैं बंगाल में, कह देंगे भैया सोना और बंगला बना दूंगा, टोपी पहन लेंगे, असम में जाएंगे गमछा पहन लेंगे, राइनो उठा लेंगे और कहेंगे भैया देखो बीजेपी को वोट दो, और फिर नोटबंदी करेंगे, जीएसटी लागू कर देंगे। अब आप मुझे बताओ,
यहां पे भारी भारी भीड़ है, इस भीड़ में नोटबंदी से किसी को फायदा हुआ? कोई है यहां पे एक व्यक्ति जो कह सकता है हां भैया नरेंद्र मोदी ने फायदा करवा दिया? है कोई? एक नहीं है। कोई यहां पे एक व्यक्ति है जो बोल सकता है कि हां भैया घंटी ने मुझे कोरोना से बचा दिया, मोबाइल फोन से कोरोना भाग गया? ना, कोई नहीं है। किसी भी दुकानदार से आप पूछ लो, छोटे बिजनेस वाले से पूछ लो, जो इस देश को रोजगार देते हैं, 50% रोजगार ये लोग देते हैं। छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस वाले, कोई छोटी सी दुकान चलाता है, इनसे आप पूछो भैया नोटबंदी से फायदा हुआ? हाथ जोड़ के कहते भैया नहीं, हमें तो बर्बाद कर दिया। फिर पूछो जीएसटी से फायदा हुआ? कहते नहीं, 5-5 अलग अलग टैक्स लगा दिए, 28% टैक्स लगा दिया। आज तक हमें नहीं समझ आ रही बात, आज तक हमें जीएसटी नहीं भरनी आ रही, हमारा बिजनेस खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। आज ये देश अपने युवाओं के लिए रोजगार नहीं पैदा कर सकता, ये सच्चाई है। क्यों? क्योंकि जो रीढ़ की हड्डी रोजगार पैदा करने की रीढ़ की हड्डी है, उसको नरेंद्र मोदी ने, आरएसएस ने, अमित शाह ने तोड़ दिया। कैसे तोड़ा? नोटबंदी करके तोड़ा, जीएसटी लागू करके तोड़ा। जब कोरोना आया उनको 1 रुपया नहीं दिया। बंगाल से लोग जाते हैं, आप लोग जानते हो, समझते हो, पूरे देश में आपके लोग जाते हैं काम करने, कहीं भी चले जाइए, मजदूरी आप लोग करते हो, आप खून पसीना देते हो। जब आप लोग वापस लौटना चाह रहे थे, कोरोना आया, नरेंद्र मोदी ने आपको बस टिकट दिया? दिया बस टिकट? रेलवे टिकट दिया आपको? नहीं, कहते नहीं मैं नहीं दूंगा। और जब हिंदुस्तान के लाखों मजदूर पैदल वापस हजारों किलोमीटर चल रहे थे, कोई कोरोना से मर रहा है, कोई भूख से मर रहा है, उसी समय नरेंद्र मोदी जी अपने 2-3 बड़े उद्योगपतियों मित्रों का टैक्स माफ कर रहे थे, लाखों करोड़ रुपए उनको दे दिया, कहा अर्थव्यवस्था चालू करनी है। अर्थव्यवस्था चालू कैसे होगी अगर जनता के हाथ में 1 रुपया नहीं?